कांग्रेस के वरिष्ठ नेता महेश प्रताप राणा ने स्थानीय रानीपुर विधायक आदेश चौहान पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि रानीपुर विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का इतना बुरा हाल है कि जलभराव के कारण लोगों का निकलना मुश्किल हो गया है। कोई भी विकास के कार्य स्थानीय विधायक द्वारा नहीं कराए गए हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि अभी कुछ दिन पहले ही शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे रोशनाबाद स्थित हॉकी खिलाड़ी वंदना कटारिया के घर पहुंचे थे। वहां सड़क का इतना बुरा हाल था कि उनको उनके घर पैदल जाना पड़ा था, क्योंकि जगह जगह पानी भरा हुआ था। इसी तरह से शिवालिक नगर से बहादुराबाद को जोड़ने वाला मुख्य मार्ग का बुरा हाल है। घटिया सामग्री के चलते पहली बरसात में रोड के बुरे हाल हो गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश की सरकार खिलाड़ियों को सुख सुविधा देने में नाकाम साबित हो रही है। आज खिलाड़ियों को जरूरत है सुख सुविधाओं की। हम उम्मीद तो करते हैं कि हमारे प्रदेश के खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत कर आए, लेकिन क्या वर्तमान सरकार खिलाड़ियों को वह सुख सुविधाएं उपलब्ध करा रही है जिससे कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन कर सके। वंदना कटारिया ने अपने दम पर यह शानदार प्रदर्शन किया है और अब इन लोगों को खिलाड़ियों की सुधा रही है। हमारे देश प्रदेश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि सरकार को खिलाड़ियों पर भी ध्यान देना चाहिए। तो वहीं आपको बता दें कि एथलीट में महेश प्रताप राणा भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिभा कर चुके हैं, इसलिए उनका कहना है कि खिलाड़ियों की दिक्कतों को उन्होंने नजदीक से देखा है। वहीं उन्होंने उम्मीद जताई कि विदेशों की तरह प्राइवेट सेक्टरों को भी वंदना जैसी खिलाड़ियों को गोद लेना चाहिए। हमें सारे गेमों को लेकर चलना है ना, हमें अकेले क्रिकेट को लेकर नहीं चलना, हमें अकेले हॉकी को या एथलेटिक्स को लेकर नहीं चलना। हमें सभी गेमों में अपने अपॉर्चुनिटीज़ खोजनी है, अपने खिलाड़ियों के लिए उपलब्धियां खोजनी है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा उसके अंदर परफॉर्मेंस निकाल सके। और उसके लिए सरकार का दायित्व बनता है कि उनको अच्छी सुविधा दें, अच्छी टेक्निक्स लाएँ, अच्छे कोचेज लाएँ, अच्छे ग्राउंड उनको अवेलेबल कराएँ। और सबसे अहम चीज़ ये है कि स्पोर्ट्समैन का भविष्य सुनिश्चित करें। इस देश के अंदर सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि खिलाड़ी अपना पीक टाइम 24 साल 25 साल की उम्र तक देता है, परंतु 24-25 साल के बाद जब उसको नौकरी या कुछ नहीं मिल पाता है तो वो ठगा महसूस करता है। वो आने वाले बच्चों को भी कहता है कि भाई बिल्कुल खेल की तरफ मत जाओ, इस देश के अंदर खेल का बुरा हाल है। क्यों नहीं हम इस तरह की मोटिवेशनल उनको, आपको लगता है कि ये बच्चा काबिल है तो उसको हम क्यों नहीं अगर फोर्सेज में या किसी भी जॉब में, सरकारी नौकरियों में, वैसे तो रिश्तेदार और उनके लिए तो उपनल और उसके माध्यम से आप नेता लोग भेजते रहते हैं कि इनको नौकरी पर रखो, क्यों नहीं हम स्पोर्ट्समैन को इस तरह के करते हैं। और मैं आमंत्रित करूंगा प्राइवेट सेक्टर को भी आना चाहिए विदेशों की तर्ज के ऊपर। वो अपनी इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां चला रहे हैं, यहाँ सिडकुल में ही चले जाओ। इतना बड़ा मुझे बड़ा दुख का विषय हो रहा है कि इतनी बड़ी बड़ी कंपनियां होने के बावजूद एक ने भी वंदना कटारिया को अडॉप्ट नहीं किया है, उसके गांव को अडॉप्ट नहीं किया है। बड़े बड़े बोर्ड लगाने के लिए तो सब तैयार हो जाते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, हम कूड़ा उठवा रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, परंतु क्यों नहीं आप स्पोर्ट्स की तरफ, इनको भी ये भी देशभक्त हैं। जो आदमी जाके अपने देश के लिए खेल के आ रहा है उससे बड़ा देशभक्त कौन है? उनकी निष्ठा के ऊपर कौन प्रतिष्ठित लगा सकता है? उनके लिए क्यों नहीं हम लोग ये समर्पित कर सकते हैं अपने पैसे रुपए और समाज के सम्मान उनको जो मिलना चाहिए उसको। तो मैं प्राइवेट सेक्टर को भी आमंत्रित करता हूँ, उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि इन क्षेत्र के स्पोर्ट्समैनों को आगे बढ़ाने के लिए कम से कम आपके नज़दीक का क्षेत्र है, सिडकुल के सबसे नज़दीक वंदना कटारिया जी का गाँव लगता है, क्यों नहीं हम उनको अडॉप्ट करते हैं, उनके गाँव को अडॉप्ट करते हैं, उनके परिवार को अडॉप्ट करते हैं, उनको जो मूलभूत सुविधा दे चाहिए उनके लिए हम उनको और आगे बढ़ाते हैं, जिससे हमारे आने वाली नस्ल जो स्पोर्ट्स की तरफ जाएगी। और एक उत्तराखंड सरकार के माननीय मंत्री अरविंद पांडे जी वंदना कटारिया के घर गए और उनको इतना मतलब मेरे को बड़ा कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि यहाँ ट्रिपल इंजन की सरकार चल रही है, घर तक जाने के लिए पक्की सड़क भी अवेलेबल नहीं थी, उनकी गाड़ी भी उसमें कीचड़ में धंसी थी, निश्चित रूप से पैदल जाने का उन्होंने काम किया है। उनको शर्म नहीं है इस बात के लिए। क्षेत्रीय विधायक जो अपने आप को कहते हैं कि मैं बहुत बड़ा विकास पुरुष हूँ, अगर नरेंद्र मोदी के बाद नंबर आता है विकास में तो मेरा ही आता है, तो वो भी कल पैदल चल रहे थे और मीडिया के लोगों के प्रश्नों से बचते नजर आ रहे थे। क्या मतलब ऐसे विधायकों का खाली आप फेसबुक और अखबार के माध्यम से ही अपने आप को प्रचारित करेंगे? ये तो मूलभूत सुविधा है खिलाड़ियों का, जो अभी मैंने बात ही नहीं की है। ये तो मूलभूत सुविधा जो उस क्षेत्र के लोगों को मिलनी चाहिए।